नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार आपके साथ। मैं हूं रेखा खड़ाकोटी। आज का अध्यात्म का सफर उस मंजिल की ओर जो बसा है शिव नगरी में। वो धाम है भगवान शिव की पुत्री मां मनसा का। कहते हैं कि मां मनसा की कृपा होने से न केवल सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि काल, सर्पदोष और सर्पदंश का भय दोनों दूर हो जाते हैं। मां अपने इस धाम में स्वयंभू हैं और पंचमुखी प्रतिमा के स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। मां के इस धाम में आदिशक्ति मां पारंबा पिंडी स्वरूप में विराजित हैं और यहाँ आने वाले भक्तों को कल्याण का वरदान देती हैं। प्यारा सजा है मां का सिद्ध दरबार। आदि शक्ति के संग विराजी मां मनसा। मां के दरबार में भक्ति से जुड़ जाते हैं हाथ। मां के दरस से पूरी हो जाती है कामना। मन्नत का धागा बांधने से बन जाते हैं सारे काम। मां के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मां सुनती हैं हर अरदासी की कामना। चांदी से सजता है मां का सांचा दरबार। पहाड़ी शिखर पर लगता है मां का दरबार। नीचे मां गंगा देती हैं अपना वरदान। शिव पुत्री मां मनसा का वो दरबार स्थापित है उत्तराखंड देवभूमि के हरिद्वार में, जहां शिवालिक पर्वत श्रृंखला के विल्व पहाड़ पर स्थित है देवी रानी का दिव्य पीठ। मनसा का शाब्दिक अर्थ है मनोकामना, यानी जो भी श्रद्धालु सच्चे श्रद्धा भाव से मां मनसा की पूजा अर्चना करते हैं, मां उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आज से मैं 10 साल पहले आया था यहाँ माता पे दर्शन करने के लिए। मनसा देवी माता पे मन्नत मांग के गया था अपने बेटे के लिए। आज मेरा 10 साल का बच्चा है। 1 साल के बाद ही मुझे मनोकामना पूरी होगी। यहाँ जो आता है ना उनकी ख्वाहिश पूरी होती है, और ये यहाँ दोबारा आते हैं ना तो और भी अच्छा होता है। मनसा देवी के कुछ भी मांगो तो हमको सब मिलेगा। माँ से जो भी मांगो वो पूरा हो जाती है, इसीलिए माँ के मांगना क्या है, सब कुछ दे रखी है, देती है, इसीलिए हम दर्शन करने आए हैं। यूं तो सामान्य दिनों में भी मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है, लेकिन नवरात्र में मंदिर में भक्तों की कतार टूटती ही नहीं। नवरात्र में तो यहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। हर कोई मां की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने की जुगत में लगा नजर आता है। मां मनसा देवी मंदिर पहाड़ी पर होने के वजह से वहां से पूरे हरिद्वार नगरी और मां गंगा का मनोहारी रूप देखने को मिलता है। सनातन धर्म में मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री के रूप में पूजित माना गया है। तो
तो जो मनसा देवी मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है और ये माना गया है कि जो कश्यप ऋषि की पुत्री है। और इसका छोटा सा एक मैं श्लोक आपको बता दूंगा कि इसके श्लोक के उच्चारण से जो सुबह इसका मंत्र जाप करता है, ओम कश्यप पुत्रिये च विद्महे सिद्ध योगिनिये च धीमहि तन्नो मनसा प्रचोदयात्। तो मनसा देवी जो मंदिर है आप, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और पूरे भारत में आपको मैं बता दूं 2 ही मंदिर है। एक मंदिर यहाँ उत्तराखंड में है और एक मंदिर आपका जो है हरियाणा में है, चंडीगढ़ में। मान्यता है कि ये पीठ एक शक्ति पीठ है, क्योंकि सती के देह त्याग के समय यहाँ मां का मन गिरा था, इसीलिए इस धाम को मनसा पीठ नाम मिला। महाभारत में देवी मनसा की कहानी जन्मेजय के नागेष्ठी यज्ञ से जुड़ी मिलती है। कहते हैं राजा युधिष्ठिर ने भी माता मनसा की पूजा की थी, जिसके फल स्वरूप उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय हासिल हुई थी। पुराणों में बताया गया है कि मां मनसा का जन्म भगवान शिव के मस्तक से हुआ है। मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसीलिए ब्रह्मा ने इनका नाम विषहरी रखा। विष्णु पुराण के चतुर्थ भाग में एक कथा मिलती है, जिसमें एक नाग कन्या का वर्णन मिलता है, जिसे आगे चलकर मनसा के नाम से जाना गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में मां मनसा को नाग कन्या के रूप में पूजित बताया गया है, जिनके स्वरूप को कृष्ण और शिव भक्त के रूप में सजाया गया है, जिसने युगों के तप से भगवान शिव से वेद और कृष्ण मंत्र का ज्ञान पाया था। 13वीं और 18वीं शताब्दी में बंगाल में लिखे गए मंगल काव्य में देवी मनसा के विजय और जन्म के वृत्तांत बताए गए हैं। हरिद्वार के प्रसिद्ध देवी त्रिकोण में मां मनसा का स्थान दूसरा है, इसीलिए हरिद्वार आने वाले हर श्रद्धालु मां के दरबार में मत्था जरूर टेकते हैं और अपने मन की कामना मां के दरबार में जरूर बताते हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माता मनसा अपने इस धाम में महामहिषासुर मर्दिनी के साथ दर्शन देती हैं। मां के धाम का इतिहास समुद्र मंथन के साथ का भी मिलता है। माता मनसा को सर्पराज वासुकी की बहन के रूप में पूजित माना गया है और इसीलिए इस धाम में कहते हैं पूजा आराधना करने से सर्पदंश से भी मां अभय का वरदान देती हैं। शिवपुत्री मां मनसा देवी की आराधना उपासना के लिए मां गंगा का आशीर्वाद लेकर श्रद्धालु विल्व पर्वत शिखर की ओर चढ़ाई करते हैं। गंगा की तलहटी से मां के भवन का लाल गुंबद आस्था का परचम लहराता है। माता के धाम के शिखर पर लहराती पताका मां की कृपा की भव्यता को बताती है। प्राचीन काल में मां के धाम तक पहुंचने के लिए पहाड़ की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती थी। आज मां के धाम तक पहुंचने के लिए चढ़ाई पर सीढ़ियां बना दी गई हैं, जिससे रास्ता सुगम और सरल हो गया है। मन में मां की भक्ति और विश्वास की शक्ति के साथ भक्त मां की भवन की ओर जयकारों के साथ बढ़ते चले जाते हैं। बताया जाता है कि मां के भवन तक पहुंचने के लिए हर श्रद्धालु को करीब करीब 786 सीढ़ियां चढ़कर आना होता है। जैसे जैसे मां का भवन नजदीक आता जाता है, तन और मन दोनों ही मां की कृपा पाने को लालायित उठते हैं। मां के दरबार में पहुंचते ही दरों दीवारें ये जानकारी देती हैं
क्योंकि ये धाम जगत जननी आदि शक्ति मां पारंबा का है, जहां देवी मनसा स्वरूप में विराजित हैं। दीवारों पर लिखे वैदिक मंत्र मां के साकार स्वरूप का वर्णन करते हैं। मां के भवन में दर्शन से पहले मां की आराधना उपासना के लिए दुकानों पर मां के चढ़ावे की पूजा की थाली दिखती है। फूल, नारियल, चुनरी, धूप, अगरबत्ती से सजी थाली साथ में मांगी गई कामना के साथ हाथों में लेकर हर श्रद्धालु मां के दरबार की ओर बढ़ चलता है। मां के भवन में सबसे पहले दर्शन होते हैं मां वैष्णवी के। मां अपने इस दरबार में सफेद प्रतिमा में विराजमान हैं। मां चतुर्भुजी हैं। मां के दाईं और बाईं ओर उनका वाहन सिंह दिखता है। लाल चुनरी में सजी माता रानी अपने एक हाथ से वर मुद्रा में है। सोने का मुकुट पहने माता रानी साक्षात आदि शक्ति पारंबा का अवतार दिखती हैं। मां मनसा का ये सिद्ध शक्तिपीठ ऐसा शक्तिपीठ है जहां मां के कई अवतारों के दर्शन पूजन होते हैं। मां के इस दरबार में मां दुर्गा भी भक्तों को अपने खड्ग के साथ दर्शन देती हैं। चांदी के आभूषणों से सजी मां काली अपने कृष्ण स्वरूप में भक्तों को वरदान देती हैं। दुनिया में मां का कोई भी ऐसा दरबार नहीं है जहां मां विराजमान हो और भैरव विराजमान ना हो। इसीलिए मां के इस दरबार में भैरव का भी वास दिखता है। इन सभी के दर्शन पूजन कर भक्त मां के मुख्य मंदिर की ओर मुड़ चलते हैं, जहां माता रानी मनसा अपने पंचमुखी स्वरूप में विराजमान रहती हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मां मनसा देवी का गर्भगृह चांदी और सोने जैसी धातुओं से मढ़ा गया है। मां अपने इस दरबार में महिषासुर मर्दिनी के साथ दर्शन देती हैं। मां मनसा के साथ साथ मां महिषासुर मर्दिनी की कथाएं इस गर्भगृह की दीवारों पर चांदी पर उकेरी गई हैं। कहते हैं कि इस धाम में मन्नत का धागा बांधना और कामना की चुनरी बांधने से मां हर वो कामना पूरी होने का वरदान देती हैं जिसका संकल्प भक्त माता रानी के इस दरबार में करके जाता है। मां मनसा के दर्शन के लिए भक्त आज रोपवे के जरिए पहुंचते हैं। कम समय में मां के भवन के दर्शन कर कृपा पाकर भक्त लौट जाते हैं। मां के धाम तक पहुंचते समय रोपवे से गंगा का पूरा प्राकृतिक दृश्य स्वर्ग सा सुंदर दिखता है। प्रवेश द्वार से मां अपने धाम का पता बता जाती हैं। मां के गर्भगृह का दृश्य काफी विहंगम दिखता है। मां अपने इस दरबार में सोने और चांदी से मढ़े भवन में विराजती हैं। शिवालिक की पहाड़ी पर विल्व पर्वत पर विराजमान मां मनसा को शिवपुत्री के साथ साथ पुरातन ग्रंथों में ऋषि कश्यप की पुत्री भी कहा गया है। मान्यता है कि मनसा माता को नागों के राजा नागराज वासुकी की बहन के रूप में पूजा जाता है, जिनका विवाह जगतकारु से हुआ था और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजित दिखाई देती हैं, जिनके पास में एक सफेद हंस दिखता है। कहते हैं कि 7 नाग मां मनसा के रक्षण में सदैव विद्यमान रहते हैं। स्वर्ग, ब्रह्मलोक, पाताल और भूमंडल पर पूजित मां मनसा नाग कन्या है। इसीलिए मान्यता है कि मां मनसा सर्पदंश से अभय का वरदान देती हैं। मां मनसा के धाम में गर्भगृह में 2 देवियों का शक्तिवास है। पहली मां मनसा और दूसरी मां महिषासुर मर्दिनी। कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार सभी लोगों के देवताओं को
दुखी कर रहा था, तब सभी देवता भगवान विष्णु और शिव की शरण में गए। महिषासुर के अत्याचार से बचाने के लिए प्रार्थना की। तीनों देवों ने जब देवताओं की करुण पुकार को सुना तो तीनों के शरीर से एक पुंज अवतरित हुआ। ऐसे ही सभी देवताओं के शरीर से तेज पुंज निकला और वो एक जगह एक समुच्चय हुआ, जिससे मां भक्ति दुर्गा का अवतार हुआ। आसुरी शक्ति से देवत्व को बचाने के लिए मां का अवतार हुआ और मां ने महिषासुर का वध करके देवताओं की मनसा को पूर्ण किया। तभी से आज तक मां दुर्गा का नाम मनसा रूप में विख्यात हुआ। ये महिषासुर मर्दिनी है जो सामने ऑरेंज कलर दिखाई दे रही है, वो महिषासुर मनसा देवी की प्राचीन पिंडी है। जो ब्लैक रहा है वहाँ पर वो महिषासुर की है। महिषासुर को मार के यहाँ पर विश्राम किया है, इसलिए इसका नाम मनसा देवी नाम पड़ा। मां के गर्भगृह में मां का अस्त्र खड्ग साफ दिखता है, जिसे आसुरी शक्तियों का नाशक माना जाता है। मां के इसी गर्भगृह में सदियों से अखंड ज्योति भी जल रही है, जो प्रतीक है कि इस दरबार में आने वाले हर एक भक्त की कामना सदियों से मां पूरी कर रही हैं और पूरी करती रहेंगी। महिषासुर को मारने के बाद में तब देवताओं ने कहा कि आज आपने हमारी इच्छा पूरी करी, हमारी मनोकामना पूरी करी, आज से कलयुग में सभी की इच्छा पूर्ण करोगे। मां अपने इस धाम में पंचमुखी स्वरूप में दर्शन देकर भक्तों को धन्य धन्य कर देती हैं। सिंदूरी रंग में सजी मां महिषासुर मर्दिनी आभूषणों से सजी रहती हैं, जिनके दर्शन से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन कथा है कि जब माता ने महिषासुर का वध किया था, महिषासुर मर्दनी के रूप में माता जी ने यहाँ विश्राम किया है और तभी से यहाँ जो है मनसा देवी जो है, मनसा जो मतलब मन से जो है जो माँ की आराधना करता है, आरती करता है, जाप करता है, उसको जो है वो जो भी उसका इच्छा हो वो प्राप्त हो जाती है। मनसा देवी के इस सिद्ध दरबार में धागा बांधने और खोलने की भी परंपरा सदियों से निभाई जाती रही है। कहते हैं कि मां के धाम में लगे प्राचीन कचनार के पेड़ के तने में जो भक्त अपनी मनोकामना का धागा बांधकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है, माता उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। आपको मैं ये बता दूं, जो भी मां मनसा मैया की मन से आराधना करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा आज तक माना गया है। और आपने एक और चीज यहाँ देखी होगी, यहाँ जो धागा बंधा हुआ है, जब आप देखिए मंदिर में धागे बंधे हैं, नीचे धागे बंधे हैं, तो जो भी कोई अपनी मनोकामना लेके मंदिर में आता है वो यहाँ धागा बांधता है और जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो जो धागा है वो खोल देता है। मनोकामना पूर्ण हो जाए तो भक्त एक बार फिर मां के दरबार का रुख करते हैं और धागा खोलकर माता के चरणों में भेंट प्रसाद चढ़ाते हैं। 6 साल पहले यहाँ पे आए थे, क्योंकि मेरे को पुत्र प्राप्ति के लिए हम लोग आए थे और उस टाइम हमने माता से मन्नत मांगी थी और धागा बांधा था कि अगर हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो हम फिर से आएंगे और धागा खोलने के लिए। और आज हमको फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, माता जी ने बुलाया है और हमने आके धागा खोला, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। ऐसे मैं 10 साल पहले आया था यहाँ माता पे दर्शन करने के लिए, मनसा देवी माता पे मन्नत मांग के गया था अपने बेटे के लिए। आज मेरा 10 साल का बच्चा है, 1 साल के बाद ही मुझे मनोकामना पूरी हो गई। यहाँ जो आता है ना उनकी ख्वाहिश पूरी होती है और ये यहाँ दोबारा आते हैं ना तो और भी अच्छा होता है। मनसा देवी के कुछ भी मांगो तो हमको सब मिलेगा। माँ से जो भी मांगो वो पूरा हो जाती है, इसीलिए माँ के मांगना क्या है, सब कुछ दे रखी है, देती है, इसीलिए हम दर्शन करने आए हैं। कहते हैं कि जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे इस धाम में प्रार्थना, अर्चना, उपासना जरूर करनी चाहिए। मां मनसा नाग कन्या है, इसलिए इस दोष से मुक्ति जरूर मिलती है।
इस स्थान पर 2 शक्तियों की वास है। एक नाग कन्या जिसको विषहरी भी कहते हैं, उसका भी यहाँ पर निवास है। काल सर्प योग जिसको होता है, उसकी शांति के लिए यहाँ पर उसकी भी पूजा की जाती है। जो भी भक्त आके माँ के दरबार में अपनी अर्जी लगाता है, रोग दोष जो भी माँ दूर करना हो उसके लिए प्रार्थना करता है। जो धन दौलत चाहिए हो, अपनी उन्नति के लिए, नौकरी के लिए, जिसके लिए भी माँ से प्रार्थना करता है, माँ सबकी मनसा पूरी करती है। पहले आज से 50 साल पहले जब भी कोई भारत से जो भी कोई उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पे जाता था, सबसे पहले वो मनसा देवी मंदिर में आकर के या माथा टेकता है और उसके बाद जो है यहाँ से वो यात्रा में निकलता है। और यहाँ यही मान्यता है कि जो भी कोई अपने मन की मनसा लेके आता है, जो उसकी मनसा हो वो माँ पूर्ण करती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय के श्लोकों में सिद्ध योगिनी वैष्णव देवी के स्वरूप में मां मनसा को पूजा गया है। संपूर्ण जगत में अत्यधिक गौर वर्णा, सुंदरी और मनोहारिणी होने से मां मनसा को जगत गौरी कहा गया। तो राजा जन्मेजय के यज्ञ में नागों के प्राणों की रक्षा करने की वजह से नागेश्वरी और नाग भगनी कहलाई। मां मनसा विषहरी हैं, सिद्ध योगिनी हैं। विद्वानों ने कहा कि मां मनसा ने भगवान शंकर से मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की थी, इसीलिए मां को महाज्ञानयुता भी कहते हैं। ऐसे में मां के ऐसे दरबार में जो भी मत्था टेकता है, उसके जीवन के सारे संकट माता रानी हर लेती हैं, दूर करती हैं, सारे कष्ट कट जाते हैं और जिंदगी में खुशियों की बगिया खिल जाती है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना और स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।